हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब एकदम अच्छे से होंगे। और अब वोकैबुलरी याद करना हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि कंपटीशन में ने लेकर आया है आपको वोकैबुलरी विथ मीम्स एंड इमेज। मतलब आप इमेज के साथ साथ जो है मीम के साथ साथ वोकैबुलरी एकदम अच्छे से याद हो जाएगा आपको और आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। और शायद डिफेंस क्षेत्र में मतलब बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं कि मीम आते हैं, बस केवल वर्ड मीनिंग बताए और चल दिए। और ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए पहला वर्ड आज हम लोग देखेंगे टॉप 15 वोकैब। पहला वर्ड क्या है, और हाँ रूट वर्ड तो भूल ही गए। आज हम लोग देखने वाले हैं इन और इम से रिलेटेड। क्या क्या इन और इम से रिलेटेड जितने रूट वर्ड हैं उससे हम लोग देखेंगे। तो अभी ये पार्ट 1 है उस क्लास की, ठीक है। एक वीडियो और आएगा इस इन और इम से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए पहला है इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब होता है कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, मतलब जो आपके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल ना हो। और इसका सिनोनिम होगा इमोरल, रेडिकुलस और आउटरेजियस। क्या होगा? इमोरल, रेडिकुलस और आउटरेजियस। देखिए ये किसी की मम्मी, देखिए चलो अच्छा मान लेते हैं जैसे ये आप एसएसबी के लिए गए, ये आपका हो रहा है पीपीडीटी। अब इस पर आप इमेज बनाइए। देखो ये आया कुछ काम करके, कोई गलत काम कर दिया भाई, तो ये अंदर जो है इसकी मम्मी या इसकी वाइफ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की एज क्या है लगभग सेम लग रही है। तो इसकी वाइफ इसको क्या हो रहा है, डांट रही है। तो अभी पीपीडीटी मतलब इतना उससे नहीं करेंगे, बस हम अभी नॉर्मली आपको बता रहे हैं कि इसको सही ऐसे करके सही करें। तो ये क्या हो रहा है, बोल रहे कि बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, द वर्क दैट यू हैव डन इज इनडिसेंट, मतलब ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। इसके सिनोनिम की बात करें तो इमोरल, रेडिकुलस, आउटरेजियस। अगला वोकैब है आपके लिए इम्पॉसिबल। इम रूट लगा हुआ है यहाँ पर इम, तो इम्पॉसिबल का मतलब विच इज नॉट पॉसिबल। एक छोटा सा आदमी इतने बड़े हाथी को उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता ना। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब जो ओरिजिनल ना हो, क्या जो फेक हो। एब्सर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अगला है इमोबाइल। मोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। इमोबाइल का मतलब जो एक जगह से क्या टस से मस ना हो। ये देखो जैसे अंगद का क्या पैर, अंगद का पैर भाई साहब रावण के पूरे राज्य सभा ने हिलाने की कोशिश की लेकिन टस से मस नहीं कर पाए। आखिरी में रावण गए तो अंगद क्या हुआ, चालाक था, तुरंत उसने पैर हटा लिया और कहा अगर पैर पकड़ना हो तो जाके हमारे प्रभु श्री राम का पैर पकड़िए, ठीक है। तो उसका पैर क्या था, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा था, इमोबाइल था, ठीक है। इसके सिनोनिम हो गए स्टैग्नेंट और इमोटाइल, ठीक है, सिनोनिम याद रखिएगा। अब इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल का मतलब क्या, जो अनकंट्रोलेबल हो। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको आप रोक सके, जिसको आप कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर आई आर रूट लग गया आगे, इररेजिस्टिबल हो गया, मतलब जो अनकंट्रोलेबल हो, जिसको आप रोक न सके। अब आपका एग्जाम लगा हुआ है किसका, एयरफोर्स का, और आपको मेहनत करने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से, ठीक है। तो क्या है, वो इररेजिस्टिबल है कि आप मेहनत करेंगे और आपका एग्जाम क्या हो, एकदम क्लियर हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो एल्यूरिंग, इनएविटेबल, फैसिनेटिंग, इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। आते हैं अगले वोकैब पे। तो अगला वोकैब कह रहा है इररिस्पॉन्सिबल। बहुत ही आसान। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है भाई जो क्या हो, जिम्मेदार हो। लेकिन इररिस्पॉन्सिबल मतलब जो केयरलेस हो। इसके सिनोनिम पे ध्यान दीजिएगा, कैप्रिसियस, इमिच्योर, फिकल। अब इमिच्योर की बात करें तो इमिच्योर का होता है ग्रीन हॉर्न, भी होता है इसका सिनोनिम। इमिच्योर के सिनोनिम ग्रीन हॉर्न, अमेचर, ठीक, टेंडर फूट, टेंडर फूट, और क्या हो गया और ग्रीन हॉर्न हो गया, अमेचर हो गया, टेंडर फूट हो गया। बहुत सारे सिनोनिम इसके याद नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद जो है हाँ प्रोबेटेनर, ठीक, और क्या हो गया, एक हो गया और जो क्या करते हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस भी होता है इमिच्योर, ठीक है। तो ये हो गया इमिच्योर के सारे सिनोनिम, ठीक है। अब आते हैं अगले वोकैब पे। अगला वोकैब है इर्रेवरेंट। इर्रेवरेंट का मतलब होता है डज नॉट शो रिस्पेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम्स, बिलीफ एक्सेट्रा। मतलब जो अपने ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम्स और बिलीफ को लेकर रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, वो क्या हो गया, इर्रेवरेंट, ठीक है। अदर पीपल लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब क्या हो, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो जिसके अंदर। तो अब ये देखिए, अब इस समय भाई जब इमरान खान का आप लोग बयान सुनते होंगे, वो अपने देश से ज़्यादा हमारे भारत देश की बड़ाई करते हैं, जो कि
सही कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले इनका दिमाग मति मारी गई थी, ठीक है, फिर भारत खिलाफ थे, लेकिन जब से सत्ता सटे हैं तो क्या भारत की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। तो इनके लोग क्या कह रहे हैं, भैया तुम अपने देश का नहीं, अपने देश की बड़ाई नहीं कर रहे हो, अपने देश का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दूसरों का दूसरे देश की बड़ाई करके। तो इनके देश वालों कौन समझाए कि हमारा भारत देश ही सबसे अच्छा देश है पूरे विश्व में, ठीक है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, विश्व हमारा पूरा विश्व जो है हमारे अंदर समाहित है, ठीक है, हम पूरे विश्व को एक मानते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड को एक मानता हो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, कमेंट कीजिए। जो पूरे वर्ल्ड को मतलब जिसके लिए पूरी दुनिया क्या हो, एक घर की तरह हो, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, कमेंट डाउन कीजिए। इसका सिनोनिम करें डेरिसिव, प्रोफेन, ठीक है, ये तो दोबारा हो गया। तो डेरिसिव और प्रोफेन क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। आते हैं अगले वो क्या, इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब इसका कोई सेंस नहीं है इस बात का, जिस बात का कोई सेंस नहीं बने। ये देखो आप काफ़ी जाने माने कॉमेडियन है, तो क्या है इनका, क्या नाम है यार, तो वो हम देखते हैं ज़्यादा, इसलिए नाम नहीं याद आ रहा है, बस पता है हमको। तो इस बात क्या, जिसका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल। और इम्पॉसिबल इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, आप इसको याद रखिएगा। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई लॉजिक ना हो, जो रीजनेबल ना हो, जिसका कोई सेंस है क्या इस बात का, बताओ। तो क्या हो गया, इलॉजिकल। इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल मतलब जो पीछे नहीं हट सकता, जो कोई जिसका डिसीजन वापस नहीं से हो सकता। रिवोकेबल, रिवोकेबल मतलब जो कैंसिल हो जाए, जिसको कैंसिल कर दिया जा सकता है, जो जिसको हम लोग क्या कर हटा सकते हैं, वो रिवोकेबल हो गया। लेकिन इर्रिवोकेबल हो गया मतलब क्या, पुतिन का डिसीजन बोल दिया कि भैया युद्ध आक्रमण कर दो, तो अब पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इरिवर्सिबल, परमानेंट, डूम्ड। इसका क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और अगर हम बात करें तो इरिवोकेबल का क्या है, एक डायलॉग है, क्या कोई डायलॉग है यार, याद नहीं आ रहा, छोड़ो, अगले वो क्या पे आते हैं, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब हो गया दैट विच इज नॉट एडिक्वेट, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास रुपया पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, जब देखो पर्स खाली, और जैसे रुपया आएगा तुरंत किराया दिए, ये दिए वो दिए, बाकी बचा रुपया तुरंत खर्चा, फिर पूरे महीने बैठोगे, भैया हमारे पास रुपया नहीं है, रुपया नहीं है। तो इनएडिक्वेट मतलब जो पर्याप्त मात्रा में ना हो। तो इसका मीगर क्या है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ध्यान दिया। फीबल, फीबल का मतलब वीक होता है, ठीक, फीबल का मतलब क्या होता है, वीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इरेशनल, इरेशनल का मतलब विच इज़ नॉट रेशनल, मतलब जो क्या हो, इलॉजिकल हो। अभी हमने इलॉजिकल का जो पहले बताया उसका भी रेशनल क्या है, सिनोनिम है। तो सिनोनिम एबरेंट, एब्सर्ड, इनकोहेरेंट, ठीक है, ये क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट वोकैब पे, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब जो कि प्रॉपर ना हो, एब्सर्ड हो। अब देखो हम लोग को कैसे एकदम स्ट्रेट खड़े होने चाहिए, लेकिन ये कैसे खड़ा आ रहा है, ऐसे खड़े हो रहा है। हम लोग एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, ये कैसे बैठा है, ऐसे बैठा है, प्रॉपरली नहीं बैठा, ऐसे उठाना चाहिए सामान, ये ऐसे लेकर चल रहा है, इसको सीधा चलना चाहिए, देखो ये मुड़ के चल रहा है। तो ये क्या इम्प्रॉपर वे है इनका, और ये क्या ऊपर वाले प्रॉपर वे हैं। तो जो कि प्रॉपर ना हो क्या हो गया, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है। सुनानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनएक्यूरेट, फिर वही चीज़, एक्यूरेट का मतलब क्या, जो सटीक हो। इनएक्यूरेट जो सटीक ना हो, देखो भैया इतना बड़ा यहाँ पे है और कहाँ पड़ रहा है, इसके बाहर, मतलब दूर दूर तक कहीं इनके रडार में नहीं जा रहा है ये लाल वाला, तो ये क्या हो गया, इनएक्यूरेट इनका निशाना है। और डिफेक्टिव है, मतलब क्या, इन पे मतलब करेक्ट नहीं है, डिफेक्ट है इसमें। इम्प्रिसाइज, इंपॉर्टेंट है ये। देखो प्रिसाइज का मतलब क्या हो गया, प्रिसाइज का मतलब हो गया एक्यूरेट, मतलब जो सटीक हो, ठीक है। इम्प्रिसाइज मतलब जो सटीक ना हो। अगला वो क्या है, इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट मतलब टॉलरेंट का मतलब क्या, आप जिसको सह ले। इनटॉलरेंट मतलब जो टॉलरेट करने लायक ना हो। देखो ये लोग, अब अंग्रेज थे, जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो गुलाम क्या था, हमारे देश को लूट रहे थे जब ये अंग्रेज, तो क्या था, ये लोग इतना अत्याचार कर रहे थे जो असहनीय था, जो टॉलरेट करने लायक नहीं था। और इसका जो सिनोनिम होगा क्या होगा, डिक्टेटोरियल और डिसडेनफुल, मतलब घृणित कार्य। बाइस्ड, बाइस्ड का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है, बाइस्ड का मतलब होता है कि अगर आप क्या है, एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका झुकाव है, किसी और साइड है झुकाव, उसको क्या होता है, बाइस्ड, ठीक। अगला है इनएडिबल, सिंपल सी बात, इनएडिबल मतलब जो खाने योग्य ना हो। तो खाना क्या हो गया, सड़ गया, खाने में क्या हो गया, फफूंदे पड़ गए, तो ये खाना क्या होगा, इनएडिबल। जो कि फिट फॉर ईटिंग और जो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो, फिट फॉर ड्रिंकिंग उसको बोलते हैं पोर्टेबल,
उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल वाटर होता है ना, तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो। सिनोनिम की बात करें तो अनईटेबल, रैंसिड, डिसएग्रीड। तो रैंसिड क्या होता है, जो सड़ा बड़ा गला भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, रैंसिड बोलते हैं। और अगला है आपका इनएफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर क्या हो, प्रचुर मात्रा में एबिलिटी हो, आप उस कार्य करने के कुशल निपुण हैं उसमें, तो एफिशिएंट हो गया। इनएफिशिएंट मतलब क्या हो गया, वन हु लैक्स इन द एबिलिटी और स्किल, मतलब जिसमें एबिलिटी और स्किल क्या हो, कमी हो, टू परफॉर्म समथिंग इफेक्टिवली। सिनोनिम की बात करें तो फॉल्टी, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट बेसिकली आपको याद होता है जो बहुत ज़्यादा भुक्खड़ या बहुत ज़्यादा क्या हो, खाता वाता हो, वो क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट। बताइए क्या यही होता है एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनिम? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है बताइए, बोलिए। खाने को लेकर होता है? नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है वन हु वेस्ट मनी विदाउट थिंकिंग, मतलब जो बिना सोचे समझे रुपया, जिसको बोलते हैं हिंदी में खर्चीला। खर्चीला क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं, वन हु ईट्स टू मच। उसको आप कमेंट की करके हमको बताइए कि वन हु ईट्स टू मच उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड्स में, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 15 वोकैब्स, ठीक है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे लर्न। थैंक यू।